सभी सुहागन महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। इस दिन का सभी सुहागन महिलाएं बहुत बेसब्री से इंतजार करती है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कर रही थी। तो आज है वट सावित्री पूजा। मुझे भी पूजा करने जाना है, इसीलिए आज सुबह सुबह जल्दी सो करके उठ गई हूँ। सुबह के 5 बजे ही उठ गई हूँ। जल्दी से हमने सारा काम खत्म किया और यहाँ पे बनाया हमने दाल चावल आलू की भुजिया और रोटी। यही खाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये फटाफट से बन जाती है। 1 घंटे में हमने खाना बना लिया, क्योंकि खाना बनाना भी गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि उधर से वापस लौट कर आने के बाद ना खाना बनाने से ये हो जाती है ना कि हस्बैंड खा नहीं पाते और ऑफिस लेकर भी नहीं जा पाते। तो ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हस्बैंड ना सुबह से शाम तक घर नहीं आते। तो ये अच्छा नहीं लगता कि बाहर खा लेना ये कहने में, क्योंकि बाहर पेट तो भर जाएंगे, लेकिन जब मैं हूँ ही घर पे, तो अगर हम घर का खाना खाएंगे, दिन भर में ये सोचती रहती हूँ कि उन्होंने कैसा खाया होगा, क्या खाया होगा ये बोल के। तो खाना बनाना भी ज़रूरी होता है, चाहे कुछ भी मैं पूजा पाठ करूँ, पहले मेरे को खाना बनाना ही पड़ता है। उसके बाद हमने सारा सामान लेकर के पूजा का हम बरगद के पेड़ के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं सारे सामान को निकाल रही थी, तभी मुझे याद आया कि हम कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें जो घर पे ही भूल आए हैं। जैसे घी हम लेकर के नहीं गए थे, पंखा लेकर के नहीं गए थे, घर में भूल गए थे। फिर हस्बैंड जी वापस घर आए और घर से लेकर के गए। उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा शुरू की। बरगद माता को सारे श्रृंगार किए, जैसे कि नाखून पॉलिश लगाया, बिंदी लगाई, कंघी किए, आईना दिखाया, मेहंदी चढ़ाया। जैसे कि हम इंसान श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने बरगद के पेड़ को श्रृंगार जाने के बाद हमें पति की भी ऐसे ही पूजा करनी है। हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है। फिर यहाँ पे हम पंखा डुला रहे हैं। उसके बाद हम बरगद माता की परिक्रमा किए, और परिक्रमा में ना आप बहुत बार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं 3 बार की, क्योंकि 3 बार करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि वहाँ पे पेड़ के पास छोटे छोटे कांच थे और छिपकली भी थी जो कि दिखती भी नहीं थी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अंत में हम उससे गले मिले और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे नारियल तोड़ रहे हैं। पहले तो मैं डर रही थी कि एक बार में टूटेगा भी या नहीं, और यहाँ पे एक बार में ही टूट गया। ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अगर एक बार में टूट जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक बार में ही टूट गया था, तो इसीलिए खुशी हुई। और यहाँ पे मैं एक टुकड़ा चढ़ा ली और यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जस्ट बगल में ही एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे भी मैंने पूजा किया। वो शिव जी का मंदिर है। और ये बरगद के पेड़ के पास ना काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि इधर के लोग कभी पूजा वगैरह नहीं करते होंगे शायद। और उसके बाद हम घर आ गए, और घर आने का हालात क्या बताया दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग भीग गए। जैसे कि मेरे हस्बैंड को आप देख सकते हो, पूरा एकदम भीग चुके हैं। मैंने कहा कि आप कपड़े चेंज कर लो, उन्होंने कहा कि नहीं इसी पे पूजा कर दो, उसके बाद चेंज करके मैं ऑफिस जाऊंगा। और जब तक हम लोग वापस लौट के आए थे तब तक 9:30 बज चुका था और उनका ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसके बाद हम यहाँ से फटाफट अपना पूजा करना मतलब शुरू किए, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। इनका पूजा करेंगे तभी ये खाना खाएंगे और उसके बाद ये भी ऑफिस जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पतिदेव की आरती की। उसके बाद हमने उनको टीका लगाया। मैंने पूछा कि आपको सिंदूर का टीका चाहिए या फिर चंदन का टीका चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे चंदन का टीका लगाना है। फिर मैंने उन्हें चंदन का टीका लगाया। अच्छे से नहीं लगा, लेकिन शेप थोड़ा सा ख़राब हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोली का सूता बांधा। वीडियो की क्वालिटी ने थोड़ी अच्छी नहीं आई है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ना गाइज बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिस समय ये मैं पूजा कर रही थी, वीडियो बना रही थी। और जो लाइट है ना, उसका जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा कम था। और उसके बाद ना लाइट भी कट गई, एक भी फ़ोटो वगैरह ले नहीं पाई। क्योंकि पता नहीं यार बेंगलोर में इतना बारिश क्यों होता है, हर एक रोज़ बारिश होता है। और मैं यहाँ पे मौली बांध रही थी और इधर है हमारी सासू माँ। और उसके बाद हम लास्ट में इन्हें पंखा कर रहे हैं और वो बीच बीच में मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे आशीर्वाद लिए और लास्ट में इन्हें खिलाए। ये खिलाना पहले था पर भूल गई।